बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में कुछ गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने जो है एक बड़ी तहरीक का भी जो है ना एक ऐलान किया है साथ में, और एक बड़ा एहतजाज जो है उन्होंने एक शहर में रखा है, और वो किस तारीख को रखा है वो भी जो है इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और कुछ अहम खबरें जो पाकिस्तानी सियासत में जो है इस वक्त चल रही हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का अडियाला जेल में ताज़ा बयान सामने आ गया। इमरान खान का अपने बयान में कहना था कि तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बाहर निकले और पुरअमन एहतजाज किया। लिहाजा अब मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर और इसके गिरदोनवा के शहरी 5 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को मीनार पाकिस्तान पर भरपूर एहतजाज की तैयारी करें। ये जंग अपने फैसलाकुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह के फजल से हमने अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई हम अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक़्तिदार पर काबिज़ जालिम हमें खौफज़दा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनाचा आप सब बेखौफ होकर बाहर निकलें और याद रखें कि अगर अब भी आपने आगे बढ़कर ख़ुद को हकीकी आज़ादी के तौर पर हकीकी आज़ादी जो है इसके तौर पर जो है आज़ाद करवाने में जो है अपने आप को यानी सुस्ती दिखाई और यानी सुस्ती से काम लिया, तो ये जालिम आपको चूटियों की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना गुलाम बना लेंगे, जिन पर इनकी औलादें आके फिर हुकूमतें करेंगी। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मैंने तारीख में इतना बेशरम चीफ जस्टिस नहीं देखा। ये बकौल इमरान खान साहब अपनी ज़ाती एक्सटेंशन के लिए वो हर फैसला इस तरीके का दे रहा है जो आइन और कानून के खिलाफ हो। चीफ जस्टिस आवाम के हकूक़ का खून कर रहा है। जनरल जिलानी की गोद में पलने वाले ने पाकिस्तानी कौम को भेड़ बकरी करार दे दिया है। ये बेसिकली वो नवाज शरीफ के सामने जो है ना कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना कुछ दिन पहले एक उन्होंने थोड़ी सी वो एक तकरीर की थी, उसके अंदर उन्होंने जो इमरान खान को जिन्होंने वोट दिया उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये भेड़ बकरियाँ हैं और इनको सोचना चाहिए कि जो है ना इनको जैसे वोट दिया, इस तरीके की बात की तो उनके बारे में ये कह। अच्छा, इमरान खान का जो है मज़ीद कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने वाले की नज़र में जमहूरियत का मतलब बूट को इज्जत देना ही होता है। इसे क्या मालूम कि बाशऊर अवाम और उसके वोट का तकद्दुस क्या होता है। अवाम जानती है कि ये 2 मरतबा डील करके बाहर भाग गया था। नवाज शरीफ के बारे में कह रहे, कौम अब बाशऊर है और वो तुम्हारे चेहरे पहचान चुकी है। तारीख गवाह है कि वो कौमें जिन्होंने गुलामी को कबूल किया वो कभी कामयाब नहीं होती। इस वक्त हम एक हकीकी आज़ादी की तहरीक में हैं। इस तहरीक के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी आवाम और मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जितनी मर्जी सख्ती और जुल्म कर ले, मैं हमेशा अपनी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा रहूँगा। फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए रोज़ अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। मैं भी हर किस्म की सख्ती के लिए तैयार हूँ। हमारे मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है, जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत और जद्दोजहद करना होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इमरान खान ने जो है अडियाला जेल में साफियों से जो है ना गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने जो उनके जो पीटीआई के जो रहनुमा भी होते हैं उनके साथ जो है उन्होंने मखसूस पैगाम जो दिया है कि जाके जो है मेरे कारकुनों को जो है ना पाकिस्तानी अवाम को दे दे। अच्छा, अगली खबर, सीनियर सहाफ़ी, इंपॉर्टेंट खबर है। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है इस तरह मामला आगे नहीं चल सकते और इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा काम भी हो सकता है। और 25 अक्टूबर, जरा डेट पर गौर कीजिएगा, और 25 अक्टूबर इसलिए अहम है कि असल क्राइसिस ही मंसूर अली शाह वर्सेस चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज है। काजी ईसा फाइज की रिटायरमेंट की तारीख 25 अक्टूबर है और अगर हुकूमत ने इनको पक्का करके बिठाना है तो इससे पहले ही इनको कानून तब्दील करना पड़ेगा। मतलब वो आईनी तरमीम की बात करें जो हुकूमत इस फिराक में लगेगी, और अगर कानून तब्दील नहीं होता तो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे, और अगर मंसूर अली शाह आ गए तो काजी ईसा फाइज की सरबराही में जो फैसले हुए हैं वो तमाम रिवर्स हो जाएंगे। ये उनका यानी साफ़ी का अपना वो है बयान। यहाँ हुकूमत के लिए और बहुत से मसाइल बनेंगे, इसलिए जो कुछ करना है वो 25 अक्टूबर से पहले ही होना है। यानी इनका कहने का मकसद है कि चीफ जस्टिस के रिटायर होने से पहले की जो आईनी तरमीम की जो टकरे मार रही है ये हुकूमत, ये फटाफट जो उसको करना है वो पहले कर ले, वरना अगर चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए, जो हुकूमत को बड़ा भरपूर तरीके से इंसाफ देते हैं, तो इनके लिए फिर अगला चीफ जस्टिस हो सकता है वो इनके लिए
है ना इनकी यानी वैसी वो ना कर पाए, यानी इनको वो इंसाफ ना दे पाए जो ये लोग चाह रहे हैं आजकल। अच्छा 25 अक्टूबर से पहले जो करना होगा। नजम सेठी का मजीद कहना था कि अब हुकूमत को आईनी तरमीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ये कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है, मतलब असेंबली के अंदर वो नंबर ही इनके पास जो है 2/3 मेजोरिटी नहीं है जिसमें इन्होंने नंबर पूरे हों ताकि फिर ये तरमीम कर सकें। और मौलाना जो है रुकावट है, हालांकि सिर्फ मौलाना रुकावट नहीं है, इनको तहरीक इंसाफ की भी कुछ बंदे तोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ मौलाना के वोट से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अच्छा आगे फरमाते सुप्रीम कोर्ट के 63A वाले फैसले से थोड़ा जो है ना हुकूमत को रिलीफ मिला है, लेकिन मौलाना के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो पाएगी। अब ये मामला यूं ही चलेंगे और मौलाना के साथ रोज़ मुलाकातें होंगी और मुमकिन है कि आखिर में मौलाना मान जाए। अब देखें ये जो उन्होंने कहा ना कि 63A से जो है उनको थोड़ा सा जो है ना वो रिलीफ मिला है, हुकूमत को रिलीफ क्या 63A से मिला है, तो वो मैं बताता चलूँ हुकूमत को ये रिलीफ मिला है कि 2022 में ये जो आर्टिकल 63A का जब ये केस लगा था कि जब तहरीक इंसाफ जो थी PTI उसके कुछ लोटे होकर जो है ना उस तरफ चले गए थे, और जब उनके खिलाफ अदम एतमाद का जब मसला चल रहा था तो उस वक्त वहाँ चले गए थे, और पंजाब में भी फिर ये जना सीन दोहराया गया। वफाक में तो खैर उन्होंने वोट नहीं दिया, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मुनारिफ हो गए थे, लेकिन पंजाब में जब वो इस तरीके से मुनारिफ हुए थे तो उन पर जब कोर्ट का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उस वक्त जो बेंच था उसने ये जो है ना अपना जो है ऑर्डर पास किया था कि जो लोटे होंगे इस टाइप के जो पार्टी से जो निकल के जो दूसरी जमात को वोट दे देते हैं तो वो नाअहल भी होंगे और उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा। और अगर इखलाकी तौर पे देखा जाए तो ये बड़ा बेहतरीन फैसला था, क्योंकि जब आप एक जमात से जो है ना आप इलेक्शन लड़के आते हैं, आप उनके जो वोटर्स होते हैं वो आपको वोट देते हैं, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी जमात से या उन लोगों से जो है ना क्या बोलते हैं गद्दारी करके किसी और जमात को वोट देते हैं। ऐसे तो फिर बिकाऊ माल शुरू हो जाएगा ना, जैसे आप अक्सर आपने सुना होगा जैसे इंडियन फिल्मों में नहीं होता कि उसके इतने MLA खरीद लो तो MLA खरीद लो, हुकूमत गिरा दो बना दो, तो ऐसे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में यानी ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेहतरीन डिसीजन था कि जो है वोट भी शुमार नहीं होगा। मतलब वो यानी जमहूरियत के लिए फिर यही है ना कि भाई अगर आपको इतना आपका ज़मीर जागा हुआ है किसी का कि दूसरे को वोट देना चाह रहा है किसी पार्टी को, तो ठीक है उनका जो है ना जो उनकी सीट है उस जमात की और उनके वोटर की वो उनको वापस करे, इस्तीफा दे, बाई इलेक्शन लड़े 3 महीने में जो है ना बाई इलेक्शन हो जाते हैं, लड़े आ जाए उस जिस जमात को वोट देना चाह रहा है उसकी सीट पे लड़के जीत के आके फिर खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये मुनाफिकत होती है पाकिस्तान के अंदर कि जमात में किसी में होते हैं और वोट किसी को देना चाहते हैं, तो वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया और बड़ा अच्छा डिसीजन जो है था। लेकिन अभी जो काजी सफाइज के जो बेंच बना जिसमें उन्होंने तमाम अपने हम ख्याल जजेस डाले थे, तो उन्होंने जो है ना हुकूमत को बड़ी तेज़ी से ये समात की और हुकूमत को जो है ना ये रिलीफ दिया कि अपना ही पुराना फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने 2022 का फैसला था उसको इन्होंने उड़ा दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ नाअहली होगी। यानी अगर तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान या कोई भी जमात का जो बंदा है वो अगर हुकूमत को इस आईनी तरमीम में वोट देता है तो सिर्फ नाअहली तो होगी लेकिन वोट गिना जाएगा। तो अब ये जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो जो तहरीक इंसाफ में या दूसरी जो अपोजिशन जमात है वो ये क्लेम कर रही हैं कि अब होगा ये कि क्योंकि अब वोट गिना जाएगा तो ये जो है ना हमारे बंदे उठा लेंगे और उन पर दबाव डालेंगे और उनको बोलेंगे वोट दो इधर, भले वो नाअहल हो जाए लेकिन वोट ये ले लेंगे और आईनी तरमीम कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का मामला है। अच्छा अगली खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा और मशहूर कानूनदान चौधरी एतजा एहसन का कहना है कि आर्टिकल 63A के हवाले से, ये उसी केस की बात हो रही, आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसकी टाइमिंग और तरीक़ेकार बहुत गलत है, क्योंकि ये वो ड्यू प्रोसेस नहीं है जो आर्टिकल 10A में दिया गया है, क्योंकि पार्टी का हक है कि इसके वकील को सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी सफाइस जो है उनके वकील अली जफर को रोस्टम पर बुलाते तो हैं और इसे बोलने भी नहीं देते। एहतजाज का मजीद कहना था कि मेरे ख्याल में इसे अब ये यानी जो मामला चल रहे काजी सफाइस का अब ये रिकॉर्ड बन गया है कि 100 से ज़्यादा दफ़ा बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने लोगों को कहा कि अगर तुमने अब बात की तो मैं तुम पर तौहीन अदालत लगा दूंगा। ये तौहीन अदालत लगाने की धमकी काजी सफाइस की जो है ना इसकी धमकियों की जो है ना सेंचुरी तो अब इसकी मुकम्मल हो गई है। एहतजाज का मजीद कहना था कि कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो वोट जाकर देता है वो वोट पार्टी की अमानत होता है। वही जो बात मैं कर रहा हूँ, पार्टी की अमानत होता है और कोई रुकन पार्टी के खिलाफ चल ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर जिस तरह खोटा सिक्का नहीं चल सकता वैसे ही ये भी नहीं चल सकता। यानी जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी चलें, तो ये भी वही यानी जो बात आपको जो बता रहे हैं कि
ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के हैं और आप फिर वहाँ से जो है ना लोटा बन जाएं और आप जो है ना आप यानी मशहूर ये किया हो जी मेरा ज़मीर जाग गया। और ज़मीर जाग गया बड़ी आसान चीज़ है, मैंने आपको मिसाल दी है। ज़मीर जाग गया ना, आप उस पार्टी का जो है ना इस्तीफ़ा दे दें, उसके MNA MP शिप से इस्तीफ़ा दें और वापस इलेक्शन में चले जाएँ। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा, नहीं नहीं, जैसे ही आप इस्तीफ़ा देंगे सीट खाली होगी, इलेक्शन जो है ना आपकी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें इलेक्शन दोबारा होगा। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने से इलेक्शन दोबारा होगा। और अगर आप इतने सच्चे और इतने ज़मीर जागे में तो आपकी कौम आपको दोबारा मुंतखब कर लेगी। लेकिन लोग इस तरफ नहीं जाते और वो चाहते हैं कि हमें ये लोटा बनने की इजाज़त मिल जाए। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना कितना फिर पैसा चलता है और दीगर मामला होते हैं। तो ये वो इस तरीके का मामला था जिस पर अब एहतियात हसन जो सीनियर जो है ना सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक है और कानूनदान भी हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के और काजी साहब फाइज जो हुकूमत को भरपूर जो है ना इंसाफ देने जो है ना चाहते हैं। और 25 अक्टूबर इनकी रिटायरमेंट है और इसलिए हुकूमत के हाथ पाँव फूले में कि इनकी रिटायरमेंट से पहले ही अब जो है ना आइन में बस किसी तरीके से तरमीम करके जो है ना बस काजी साहब फाइज को जो है ना किसी तरीके से बचा लिया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला के एहतजाज का मामला। अब जरा सुने ये कौन है, वुकला के एहतजाज का मामला। वफाकी हुकूमत ने 20 सीनियर वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा, जरा गौर कीजिएगा इस पर, पुलिस ने मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट की संगीन दफात के तहत दर्ज किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत जो है ना यानी इसने फसाइद की सारी हदें पार कर दी हैं। ये नहीं सोचते कि आप जो कर रहे हैं कल, यानी हम तो तमाम सियासी जमातों के बारे में बात करते हैं ना कि भाई एहतजाज वगैरह सबका हक होना चाहिए। लेकिन आज अगर हम आपके साथ खड़े, मिसाल दे रहा हूँ, हुकूमत के साथ खड़े होंगे इनकी ऐसी हरकतों पे, यानी वकील एहतजाज कर रहे हैं काजी साहब फाइज जैसे जज के लिए जो एहतजाज वो करें, जैसा उनका जो आजकल जैसे उनके मामला थे पूरा पाकिस्तान जाता है, मुझे इस पर बोलने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं और ये उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं, वो भी संगीन दफात उसमें लगा रहे हैं। तो ये हुकूमत कर रहे हैं। फिर हम यही कहते हैं कि कल को अगर ये अपोजिशन में लोग हैं, ये हुकूमत में आ गए, यही सब हरकतें आपके साथ करेंगे तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आप बोलेंगे देखें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, गैर कानूनी काम हो रहा है, फस्तायत हो रही है, देखें जमहूरियत का जो है ना गला घोटा जा रहा है। तो ऐसे काम अभी हुकूमत के नशे में जो आप लोग जो है ना एकदम चूर हुए हैं, ऐसे काम ना करें कि कल को ये आपके गले में पड़ जाएँ। और उस वक्त अगर इन लोगों ने आपके साथ, यानी जो इस वक्त अपोजिशन में है, ये अपोजिशन की जमातें अगर हुकूमत में आ गई और आपके साथ कभी इन्होंने ये इस तरीके की नाइंसाफ़ी की तो हम आपके लिए भी बोलेंगे। लेकिन आप जो आजकल हरकतें कर रहे हैं, उल्टी सीधी कानून साजी कर रहे हैं, ये आप अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं। तो उस वक्त हम आपके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आपको ये याद भी दिलाएंगे कि ये गड़ा आपका खोदा हुआ था जिसमें अब आप खुद गिर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मारूफ मजहबी स्कॉलर, आखिरी खबर, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद पर मुट्ठी भर मजहबी जुनूनियों का प्रोपेगेंडा जारी, जिसमें जो है ना मैं चंद नाम ले लेता हूँ। जो मैं प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ वो तो कुछ चंद छोटे मोटे जाएंगे, इनके इन्होंने ऐसी हरकत की। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, जो हमारे चांद देखा करते थे, चांद चढ़ाया नहीं करते थे ईद का, उनकी बात हो रही है। तो इनको भी एक दावत दी गई और जो है ना उन्होंने कराची और लाहौर में जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मजहबी स्कॉलर हैं और पूरी दुनिया जानती है उनको, हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पे कलमा पढ़ा हुआ है, इतने बेहतरीन किस्म के मुसलमान हैं और ये यानी बड़े ज़बरदस्त किस्म के यानी वो हैंगे स्पीकर भी हैं। अच्छा, उनके बारे में यानी उनको दावत दी गई कि उनका वो सेमिनार हो रहा है, तो बड़े बड़े उलमा को दावत की कि आप भी आएँ। तो ये जो पाकिस्तान के जो छोटे जो लोग होते हैं ना, जो मजहबी जहनीत के, ये हमेशा फ़िरका परस्ती, जो पाकिस्तान में तो यही चलता है ना, तो उस चक्कर में इन्होंने आकर ये दावत दी। भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब काबिल एहतराम, ये एक बड़े आलिम हैं, इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ठीक है भाई, ऐसा भी क्या इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ, मैं आपको जो पहले भी बता चुका हूँ, इल्मी इख्तलाफ लोगों से होता है। ठीक है, मसलकों का भी तो आपस में है। पाकिस्तान में जैसे रहेंगे मिसाल, तुम्हारे अहले तशरीह भाई हैं, हमारे बरेलवी भाई हैं, हमारे देवबंदी भाई हैं, हमारे अहले हदीस भाई हैं, दीगर मसालिक हैं, इख्तलाफ होता है। इसका ये मतलब थोड़ी आप उठना बैठना छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि जिससे आप इख्तलाफ कर रहे हैं वो कब कौन सी जो है ना किसी फ़िरके का प्रचार करने यहाँ पर आया हुआ है, वो तो ऐसा बंदा है, वो इस्लाम को लेकर चलने वाला बंदा है, किसी फ़िरके को लेके नहीं। जाकिर नाइक हैं, जो लोग जानते हैं, मैं यानी जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वरना जो जानते हैं वो तो शख्सियत से वाकिफ़ है। कभी भी उसने अपने स्टेज से जो है फ़िरका परस्ती की बात नहीं की, यहाँ तक कि नमाज का तरीका भी नहीं बताया उम्मत में इख्तलाफ से बचने के लिए। हज़ारों लोग जो है ना गैर मुस्लिम उससे ऐसे ऐसे कड़े सवाल करते थे कि आपके जो ये जो हैंगे चंद जो इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये तो उनका जवाब भी नहीं दे सकते। जो जाकिर नाइक जो है ना जिन पर अबूर रखता है, और उनको ऐसे ऐसे जवाब देता था कि लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। इतनी बड़ी शख्सियत है वो, अल्लाह की नेमत है इस्लाम के लिए, वो जो हम जो है दी है। तो ऐसे शख्स के लिए आप कैसी है। अच्छा, दूसरे जो हैं कुछ माजरत के साथ जो है कुछ तहरीक लब्बैक के भी कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके की जो है ना
कुछ निचले तबके के जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके की वीडियोस चढ़ाई जो है ना उनके लिए मसला के इख्तलाफ पे, जो इस तरीके की जो है ना वीडियोस बनाई कि भाई ऐसा जो है ना ये आएंगे तो इनको हम नहीं आने देंगे, एहतजाज करेंगे तो यूँ होगा, तो अगर वो आ गए तो उसका जो है ना फिर वो खुद जाने फिर आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं, यानी इस तरीके का माहौल के कोई जो है ना हंगामा बर्पा हो जाएगा पाकिस्तान में। और दूसरे जो है इनका भी कभी ताल्लुक हुआ करता है तहरीक लब्बैक से, अशरफ जलाली साहब, उन्होंने तो मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अब मैं जो है ना इनकी बातें सुन रहा हूँ इन लोगों की, मैं बोल रहा यार इनको ज़रा देखें आप जी, मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं। और अगर आप यानी जो फिर वही बात कर रहा हूँ, जो लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जानते हैं, मजहबी स्कॉलर जो हैं, ठीक है, जो लोग उनको जानते हैं, वो अशरफ जलाली से मनाजरा करेंगे। ज़रा आप तसव्वुर करें, एक ऐसा बंदा जिसको यहाँ पाकिस्तान में ही बस लोग जानते हैं, इससे यानी बाहर भी कोई इस बंदे को नहीं जानता होगा, ठीक है। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, ऐसा बंदा जिसको आलम इस्लाम पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया घुमा हुआ है, हर जो है ना मुल्कों में जाके उसने खिताब किए हुए, सेमिनार किए हुए। अब मैं फिर वही बता रहा हूँ, हज़ारों लोग उसके हाथ में मुसलमान हुए हिंदुस्तान में, उसकी आप जो है ना पीस टीवी उसने बनाया उस इस्लाम के, और इतना यानी इज्जत और इतना मुकाम, और आप जो भी यानी उसको देने शोहरत इतनी होते हुए, लेकिन सादगी उस शख्स में इतनी है ज़बरदस्त किस्म की। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात कर रहा हूँ। इल्मी तौर पे हो सकता है, मैं अपने ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ, इल्मी तौर पे हो सकता है मेरा भी उनसे कोई मसला की या ऐसा कोई इख्तलाफ हो, लेकिन है तो मुसलमान ना। और ख़िदमत किसकी कर रहा है? इस्लाम की, मुसलमान की। हम जब अपने भाइयों के साथ नहीं बैठ सकते और हम ऐसे छोटे मोटे जो है ना ये फ़रोई मसाइलों को लेकर जो है ना हम ऐसे मुंह बना के बैठ जाएंगे जिससे सास और बहू जो है ना आपस में नाराज़ होकर बैठ जाएगी, ये कौन सा तरीका है? हम इस्लाम का जो है क्या बोलते हैं, एक उसको शराजा बिखेरने वाली हरकत नहीं हो गई है। तो ये जो इस तरीके के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में, जिनका सुबह शाम जो है ना बस अपना फ़िरका जो इन्होंने जो है ना फ़िरका परस्ती फैला दी, उम्मत को बांट दिया। आज देखिए ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में आज जो भी हो रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है, उस पर 55 इस्लामी ममालिक, 56 इस्लामी ममालिक, तो ये जब वो बड़ी भड़की मारी जाती हैं तो किधर है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इतने सारे इस्लामी ममालिक और वो घिरा हुआ इसराइल उनके अंदर, उसको जवाब नहीं दे पा रहे, उसका हाथ नहीं रोक पा रहे कि वो जो है ना क्या बोलते हैं कुछ इस तरीके का मामला कर सके, जो जुल्म वगैरह जो भी इस तरीके का मामला हो रहा है। उसकी वजह यही है, बिखरी हुई उम्मत, मसलकों में, फ़िरकों में, इन सब क्या बोलते हैं जो ये जो तमाशा चल रहा है, इसके अंदर उम्मत बिखरी हुई, एक होना ही नहीं चाहते। नाराज़गियाँ, फसाद, छोटी छोटी बातों को लेके, कोई नमाज़ पढ़ते हुए कोई हाथ ऊपर बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, इख्तलाफ, मैं इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, ये हाथ ऊपर बांध रहा है, दूसरा मैं इसके पीछे नहीं पढ़ूंगा, हाथ नीचे बांध रहा है, तीसरा मैं इसके पीछे नमाज़ पढ़ूंगा, ये हाथ बांधते ही नहीं। तो भाई ये कुछ इल्मी इख्तलाफ हो सकते हैं, ठीक, अपने दौर के आज भी हैं और आइंदा भी होंगे, ये इल्मी इख्तलाफ आइंदा भी होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको जिस जो है ना क्या बोलते हैं, जिस लड़ी ने आपको, जिस धागे ने आपको पिरो के एक साथ रखा हुआ है, वो ये सब तो नहीं है, वो है कलमा। इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, आपको ये देखनी है कि आप मुसलमान हैं, आप कलमा गो हैं। आपके दूसरे जिससे आपको इल्मी इख्तलाफ है वो आपके जो है ना क्या बोलते हैं कलमा गो भाई हैं, और वो किसके साथ हैं? जब आपके साथ आपके ऊपर कोई आँच आएगी तो वो किसके साथ खड़े होंगे? यहूद और निसारा के साथ या किसी और के साथ खड़े होंगे? आपके साथ खड़े होंगे। तो यानी मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यानी कोई वैसे कोई ये यानी कोई इसके ये माइंड ना ले कि मैं किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई गलत बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो एक समझाने की बात कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम जो अमन जो है ना पसंद है और जो क्या बोलते हैं कोई शिद्दत पसंद ही नहीं है किसी, यानी गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर ऐसे नहीं है, तो वो भी क्या बोलते हैं काबिल एहतराम है और इस्लाम यही तालीम देता है। लेकिन ये मुसलमान जो हमारे हैंगे और जो यहाँ जो पाकिस्तान में खुसूसन इस तरीके की जो फ़िरका वारियत है, ये तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक इतनी बड़ी एक शख्सियत आपके मुल्क में आई है, आप उसकी इज्जत करें, आप उसको जो है क्या बोलते हैं, आपको तो उसको जो है ना पलकों पे बिठाना चाहिए ऐसी शख्सियत को। ये तो हमारे लिए जो है ना क्या बोलते हैं खुशकिस्मती है हमारी कि जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना पाकिस्तान में आए और वो जो है ना वो यहाँ पे खिताब कर रहे हैं। हज़ारों लोग जिनके हाथ पे कलमे पढ़ते हैं, आप उनको मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं कि वो आपको छोटी छोटी इन बातों पे आके मनाजरे करे, वो इस टॉपिक को रेज ही नहीं करता भाई। वो तो इस्लाम के लिए जो है ना क्या बोलते हैं खड़ा हुआ है, वो तो उसको जस्टिफाई कर रहा है और आप इन सब चक्रों में पड़े हैं। तो खुदा के लिए अपनी फ़िरका परस्ती की दुकानें कुछ दिन तक बंद कर लें और पाकिस्तान की जो है ना इज्जत का जो है ना नीलाम मत करें अपनी ऐसी हरकतों में। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।